हाय हाय, वो जो बाय का किस्सा था ना, बहुत ही बेस्ट था। उन दोनों को तो छू गई और मुझे भी। और नहीं तो क्या, इस स्टोरी पे जो दोनों हीरो हीरोइन है ना, उन्हीं को। तो फिर चलते आगे, सुनते हैं क्या हुआ उस स्टोरी पे। सुबह के 6 बजे लड़का का कॉल जाता है लड़की को, उठ जा मेरी माँ, सुबह के 6 बज रहे और तू मुझे पिकअप करने वाला और मेरा काम पे है, तो जल्दी उठ जा बेटा। भाई लड़की तो ठहरी आलसी, मेरी तरह। हाँ, कभी कभी मैं भी आलसी हो जाती हूँ, पर इतना भी नहीं। भाई स्टोरी पे आते हैं। लड़की तो ठहरी आलसी, जैसे तैसे करके तो वो उठ गई। फिर बहुत ही मेहनत लगा के उठ के जाके रेडी होके वो ना अपने बंदे को पिकअप करने गई। उसको ना बहुत एक्साइटमेंट थी, दोनों मिलने वाले हैं, जाएंगे, काम करेंगे, फिर उसके बाद घर वापस आएंगे। दोस्ती तो थी, पर कुछ गहरापन रिश्ता था उन दोनों में, बहुत ही गहरापन। जैसे कि मानो बयां करना चाहते हो पर बयां नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी बातें दबी हुई उनमें, बहुत सारी बातें बताने को बहुत है पर बता नहीं पा रहे, क्योंकि दिल है। दिल का क्या है, कभी तो बोलेंगे। फिर वो लड़की गई, लड़के के घर के सामने खड़ी हो गई अपनी स्कूटी के साथ। लड़का फटाक से बाहर आया। फिर उसके बाद वो लड़का क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतना देरी क्या रे, मेरा काम है, तू इतनी देरी करके क्यों आती? कहता अच्छा सॉरी, तू चल, अब गाड़ी पे बैठ, चलते हैं काम। जब लड़के ने लड़की के कंधे पे हाथ रख के बैठा ना, वो अलग ही किस्सा था। मतलब मानो दिल में लड्डू फूटने लगे, लड़के के मन में और लड़की के मन में भी। और नहीं तो क्या। हाँ, इस स्टोरी में थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि हर स्टोरी पे ऐसा होता है, हर सीन पे हम फिल्में में देखते हैं ना, बॉलीवुड में सब कुछ देखते हैं कि लड़की लड़की के कंधे पे हाथ रख के पीछे बैठती है, पर यहाँ पे कुछ अलग है। हाँ, अलग ही है, जेनरेशन चेंज हो रहा है ना भाई, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो फिर ये भी क्यों ना चेंज हो। तो फिर वो ट्रेंडिंग चेंज हुआ, लड़का बैठा लड़की पे, वो अलग ही था। मानो कि जैसे उन दोनों में कुछ खिचड़ी पकड़ी हो, सब कुछ बताने को, पर कोई कुछ बता नहीं पाता। गाड़ी स्टार्ट हुई, चलते हैं। काम करने के लिए कुछ उन दोनों का काम था, ऐसे कुछ बहुत सारे काम थे, दिन भर का काम। तो दोनों चले काम पे। फिर उसके बाद दोनों काम जैसे तैसे करके वापस आ गए। उस जो काम के दौरान पे ना, गाड़ी जब चल रही थी, लड़का पीछे बैठा था और लड़की पीछे आगे बैठी थी। तो दोनों जैसे मानो कि उन दोनों में कुछ बातें हो, पर बता नहीं पाते। बहुत सारी बातें हैं, बता नहीं पाते। क्या वो सोच रही थी, अरे भाई वो लाइन बोल देना। क्या वो लाइन, वो जो 3 words, आई लव यू। हाँ, आई लव यू। और नहीं तो क्या, ऐसे कि वो सिंपल है और आई लव यू बोल दे, गाड़ी में बैठे आई लव यू बोल दे। अरे भाई कुछ इस तरह से वो प्रपोज करके फिर उसके बाद आई लव यू बोला, पर वो बोल रहे थे इसी गाड़ी में बैठ के हम दोनों आई लव यू बोल दे, पर बोल भी नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते हैं हम आई लव यू क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका प्यार बहुत ही गहरा हो चुका था, बहुत ही गहरा। मानोगे जैसे दोनों आपस में बिछड़ ना पाए, ऐसे। और नहीं तो क्या, अगर हम जैसे जानते हैं कि हम समंदर की गहराई को जैसे नाप नहीं पाते, वैसे ही प्यार किस हद तक गहराई है उसे भी हम नाप नहीं पाते। अगर आई लव यू समंदर होता है, तो फिर आई हेट यू समंदर की गहराई। सभी चीज़ें में एक अपोजिट रिएक्शन होती है ना, तो उसी तरह से आई लव यू का अपोजिट आई हेट यू है, क्योंकि आई लव यू समंदर है ना, और आई हेट यू समंदर की गहराई। और नहीं तो क्या, आई हेट यू क्यों? क्योंकि आई हेट यू सिर्फ हम जिसको हेट करते हैं और जिस पे हम चिढ़ जाते हैं और जिससे नफरत करते, उसको आई हेट यू बोले, वो ज़रूरी नहीं। किसी को हम कितना चाहते हैं अगर बयां नहीं कर पाए, तो फिर हम उसको आई हेट यू बोलते हैं, आई लव यू के बदले।
इसे जैसे तैसे करके वो बोल भी नहीं पाए। और आई हेट यू तो दूर की बात है, आई लव यू जो बोल नहीं पाते वो दोनों आई हेट यू क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि प्यार कितना गहरा है, सिर्फ उन दोनों को पता है, किसी और को नहीं, बाकी थर्ड पर्सन को भी नहीं पता है उन दोनों। फिर जैसे तैसे काम खत्म करके चले आए घर पे वापस। फिर गाड़ी से उतरा वो लड़का उतरा, फिर बोले कि अरे क्या खत्म, और कुछ बोलना चाहती हो? नहीं, वो लड़की बोली नहीं बस कुछ वो ऐसे जैसे करके बहाना बना के बोले हाँ कुछ बोलना है पर कुछ भी तो वैसे कुछ नहीं, पर हाँ एक चीज़ आई थी। क्या? ये लो गुलाब जामुन, तुम्हारा फेवरेट है ना, देना भूल गई थी इसलिए तुम्हारा गुलाब जामुन लो, बस इतना ही और कुछ नहीं। लड़का बोला बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं। हाँ और नहीं तो क्या, और क्या बोलूँ, और वैसे छोड़ो, तुम गुलाब जामुन का पैकेट लो और घर जाओ, मैं भी जा रही हूँ, आज दिन भर घूमते घूमते गाड़ी ट्रैवल करते करते मैं थक गई। फिर वो लड़की गाड़ी स्टार्ट करके कुछ रास्ते चली गई, फिर फटाक से गाड़ी स्टार्ट बंद भी नहीं किया, वो लड़की बंद भी नहीं किया, भागते भागते चले आए, सांस लेते थे। बोली कि हाँ याद आया, एक बात बोलनी है। वो लड़का बोला पहली मेरी माँ सांस ले ली, तो इतने जोर से हाँ बोले, पहली माँ सांस ले ली। अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। अच्छा फिर वो सांस ले गई, रुक के बोली, फिर अचानक से एक अंदर की फीलिंग्स आई उस लड़की के, से जाके वो अपने बंदे को गले लगाकर बोली बाय। बाय क्यों? क्योंकि वो बाय में ही एक कड़ी जुड़ी थी। बाय इसलिए बोली वो, आज से तो बाय मैंने बोल दिया, वो लड़का भी उसको बोला बाय, गले लगाकर बोल रहे भाई बाय, ठीक है बाय बोल दिया, पर बाय ही क्यों? हाँ और नहीं तो क्या, क्योंकि शायद वो बाय के बाद उन दोनों का एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। आई लव यू तो नहीं बोल पाए, आई हेट यू तो दूर की बात है, आई लव यू तो बोल नहीं पाए, आई हेट यू दूर की बात है, पर वो बाय के बाद ना जो बात करनी थी वो बोले कि आज से हम बाय नहीं बोलेंगे, यहीं पे सिर्फ कुछ एंड होता है, आज से बाय नहीं, कल से एक नई शुरुआत करेंगे हम। शायद उन दोनों में रिश्ता कुछ आगे जाने वाला था, इसलिए वो बाय बोलते, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, दोस्त की एक एंड होगा, जो कि वो हो गए दोस्त होंगे, वो दोस्त ज़्यादा हो गए पर कुछ कम होगा, वो दोस्ती और नहीं रहेगी, कम होगा पर इतनी ज़्यादा भी नहीं, दोस्त से कुछ आगे जाएगी ताकि वो जाके अपने दिल की बात मुराद पूरी कर सके। इसलिए वो दोनों उस दोस्ती की रिलेशनशिप को बाय बोल दी। फिर वो दोनों बोले टेक केयर, गुड नाइट। वो लड़की चली गई, बाय बोल के चली गई, और वो दोनों वहीं पे अपनी दोस्ती के रिश्ते को बंद कर दी, वहीं पे उनका चैप्टर बंद हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग से उनका एक और नया सा शुरू रिश्ता स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर था। शायद आगे चलते चलते वो दोनों कहीं पे बोल दिए, वो उसको बोला या फिर उसको बोली, उन दोनों की बातें। भाई ये थी कुछ स्टोरी। तो सिर्फ एक स्टोरी थी, पर आप लोगों को एक मैसेज मुझे है कि आप जिसको अगर प्यार करते हो उनको बोल दो, दिल की बातें बोल दो, क्योंकि आगे चल के क्या होगा किसका पता नहीं, ये वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसीलिए आप बोल दो। अगर बयान नहीं कर पाओ तो फिर आई हेट यू बोल दो, क्योंकि वो जान जाएगा, किस हद तक वो जान जाएगा या फिर वो जान जाएगी आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और कितनी गहराई से प्यार करते हो। तो अगर आई लव यू बोल नहीं पा रहे हो तो फिर आई हेट यू बोल दो, उससे उसका गहराई पता चले, क्योंकि आई लव यू अगर समंदर है तो आई हेट यू समंदर की गहराई, ये सिर्फ हम जानते हैं और जिसे हम प्यार करते हैं वो जानते हैं और कोई नहीं।
आई हेट यू बोल दो, शायद वो गहराई जान जाए। कितनी है नाप ना सको पर गहराई तो जान जाओ, क्योंकि आज तक कोई समंदर की गहराई नाप नहीं सका, इसीलिए प्यार का भी कोई गहराई नाप नहीं सकते। इसीलिए बोल दो, दिल की बातें बोल दो, दिल में मत दबाओ, जो होगा देखा जाएगा। बाकी तो है, वक्त पे छोड़ दो। ये थी 3 लेटर्स। बाय।